वहीं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 53 में से 32 निजी विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति अमान्य है। यूजीसी मापदंडों का पालन नहीं करने वाले निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई। 53 में से 32 निजी विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति अमान्य। यूजीसी मापदंडों का पालन नहीं करने वाले निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई। कुलगुरु की नियुक्ति के लिए 15 दिन में कार्यवाही करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। तो मनोज, निजी विश्वविद्यालय के जो वीसी है उनकी नियुक्ति अमान्य बताई जा रही है, क्योंकि 53 में से 32 निजी विश्वविद्यालय ऐसे पाए गए। नियामक जो आयोग है उसके तहत जांच पड़ताल की गई थी और इस जांच पड़ताल में जो 53 जो निजी विश्वविद्यालय के वीसी थे उनकी नियुक्तियों के संबंध में बारीकी से जब पड़ताल की गई तो आयोग को इस बात का पता चला कि जो 32 जो वीसी हैं वो जो मापदंड बनाए गए थे आयोग के द्वारा वीसी को लेके, कुलगुरुओं को लेके, उसको पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो या फिर उनके अनुभव को लेकर हो। तो ये बात सामने निकल कर आई थी और इसके बाद आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई और जो निजी विश्वविद्यालय उनको निर्देशित किया गया कि 15 दिन के अंदर जो 32 निजी विश्वविद्यालय के वीसी हैं उनको बदलने का काम किया जाए, यानी उन्हें अमान्य करार जो है आयोग के द्वारा दिया गया और आयोग ने 15 दिन का समय भी दिया गया ताकि ऐसे कुलगुरुओं की जो है फिर से नियुक्तियां की जा सके। इसके अलावा ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जांच के दौरान के जो 32 जो अमान्य वीसी हैं, कुलगुरु हैं, उनके अंदर उनकी जो संख्या है उनके अंदर उनकी जो संख्या है उसमें करीब 8 ऐसे भी हैं जो कि प्रोफेसर नहीं है, यानी उनकी योग्यता पर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये योग्यता के अनुसार बीसी रखना चाहिए। 52 में से करीब 32 जो हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमान्य पाए गए, फर्जी पाए गए, यानी उनके लिए जो नियम और प्रावधान बनाए गए उन नियम प्रावधानों पर वो खरे नहीं उतरे। 8 जो बीसी ऐसे थे जो कि राजधानी से आते हैं, उनमें कई ऐसे थे जिनके जो प्रोफेसर भी नहीं थे लेकिन उनको बीसी बनाया गया, उनका नाम विश्वविद्यालय में बीसी के तौर पे दर्ज है। अब यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में आयोग ने सख्ती दिखाई और 15 दिन का जो है वो समय दिया गया है ताकि विश्वविद्यालयों के अंदर जो गड़बड़ी है, जो बीसी के नाम पर जो मजाक किया जा रहा है, उनके बदले, अमान्य बीसी के बदले नए बीसी जो कि मापदंड और तमाम पैमानों पर खरे उतरे जो कि आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि योग्यता अनुसार जो वीसी नियुक्त किए गए हैं उनकी योग्यता ही नहीं थी वीसी नियुक्ति की, तो क्या वीसी के ऊपर भी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आज बिल्कुल, क्योंकि जो आयोग बनाया गया है जिसने ये पूरी जांच पड़ताल की है उसका काम ही यही है कि निजी विश्वविद्यालयों की मॉनिटरिंग करना, उस पर नज़र रखना और यही कारण है कि अब जब जांच पड़ताल की गई है वहाँ पर पढ़ाई के स्तर को देखा गया, वहाँ पर सुविधाओं को देखा गया, स्टूडेंट की वहाँ के स्ट्रक्चर को देखा गया, वहाँ पर तमाम गतिविधियों को जब देखा गया तो ये पाया गया कि वहाँ पर जो कुलगुरु हैं वो उन मापदंड पे, उन नियम के अनुसार नहीं रखे गए हैं। यही कारण है कि जब ये जानकारी आयोग की जांच के दौरान सामने आई तो आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई और 15 दिन के अंदर जो है अमान्य बीसी के बदले नए कुलगुरु को नियुक्त करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। यदि जो 15 दिन का समय दिया गया उस समय में यदि ये कार्रवाई आयोग के निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है तो आयोग इस पर सख्त एक्शन भी ले सकता है। उनकी जो मान्यता है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि अब क्या कुछ जो मापदंडों के हिसाब से कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।